ये देखो, इतना ठीक है? हाँ ठीक है। चलो ठीक है, अब तुम कपड़े उतार लो अपने। कपड़े उतार लो? मतलब अंदर नेकर तो तुम्हारा होगा, इसे उतार लो। अरे ऐसे कैसे, ऐसी लो ना नाप, कपड़े उतार के कौन लेता है? अरे तुम बेकार की बात, चलो हटी पीछे कोई। तो इसे तो कर लो ऊपर को। अरे तुम मेरे कपड़े क्यों उठा रहे हो? नापा ले रहे हो या कपड़े उठा रहे हो? अरे उससे अच्छा आता है। अब तुम अंदर तो तुमने नेकर तो पहन रखा, उससे सेफ्टी तो है। हाँ तो वो कपड़े हैं अंदर के कपड़े कैसे उतार, ऊपर के कैसे उतार सकती हूँ मैं? देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे अच्छे से कपड़े सिल जाएं। ये देखो इधर पीछे। हाँ तो ऐसी लो ना नापा, अभी तो ले रहे अभी हैं। कपड़ों पर वर्षा आएगा तो तुम्हारे ढीले कपड़े बनेंगे। तुम हाँ। जानो। अब मेरा तो काम समझाने का था, तुम नहीं समझ रहे हो तो मैं क्या देखो कर सकता मेरे कपड़े ढीले मत करना, समझिए तुम, तो कपड़े मैं- उतारने की वजह से। हूँ। बस ये मान लो कि जब कोई भी दर्जी अपने हिसाब से नापा लेगा तो वो अपने हिसाब से लेगा। तुम और वैसे भी दर्जियों से और क्या शर्माना, दर्जी से और डॉक्टर से। हमारा तो काम ये है। ये देखो पेट बहुत ज़्यादा आगे निकल लिया। ये देखो 34। पेट 34? 34 नहीं 37। ये तो मेरे कूले हैं, छोड़े हैं। तो पहनोगी कहाँ फिर? हाँ ठीक है, इतना ही ठीक है। चलो फिर इतना ही ले लेता हूँ मैं। और बताओ, ये देख लेता हूँ 1 मिनट। अच्छा आज घर में कोई दिख नहीं रहा, कोई नहीं है क्या? नहीं आज घर पर कोई नहीं है, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा आज कोई नहीं है तो भाभी जी फिर क्या दिक्कत है? अरे गलत मतलब मत निकालो उसका। अगर मैं घर छोड़ के आती दुकान पर तो हमारा घर अकेला रह जाता, कोई भी चोर आ जाता घर में। इसलिए मैंने नापा देने के लिए तुम्हें बुलाया, और नापा देना भी ज़रूरी था आज, क्योंकि परसों मुझे कपड़े बहुत ज़रूरी चाहिए, मुझे शादी में जाना है। हाँ तो चले जाना, मैंने कब मना किया है? मगर उससे पहले मेरी बात तो मान लो। जाना कब है मुझे ये बताओ। 3 दिन बाद जाना है और सबने तैयारी कर ली है, बस मुझे ही टेंशन हो रही है कहीं मेरे कपड़े ना रह जाएं। देखो मेरे कपड़े बहुत अच्छे से सिलना, और ऐसा सिलना सब देखते रह जाएं, फिटिंग उटिंग सब कुछ बढ़िया सीना। 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में कैसे सिलेंगे? और तुमने 2 जोड़ी कपड़े के लिए बोला, और कपड़े भी चाहिए एकदम फैंसी में। देखो मैम साहब, कपड़े में कम से कम 10 दिन लगेंगे, समझे? अब नहीं, पहले मेरे कपड़े सिलना, मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगी। चलो ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, किसी और से सिलवा लेना, मैं चलता हूँ। अरे किसी और से क्यों, तुम ही हमारे कपड़े सिलते हो, तुम ही से सिलवाऊंगी, और उसके मैं दुगनी कीमत देने के लिए तैयार तो हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? 3 दिन में भला कौन कपड़े सीखा? और ऑलरेडी तुमसे पहले कितने लोगों के कपड़े हैं, कितनी औरतों के, और वो एक से एक स्मार्ट लड़की है जिसके कपड़े हैं, तो पहले मैं उनके सीऊँगा तुम्हारे। और अगर मैं तुम्हारे सीऊँगा भी तो भाभी जी कुछ तो कम से कम लालच होना चाहिए, तुम समझ रही हो ना? क्यों, उन स्मार्ट लड़कियों में क्या रह गया? अरे मतलब पैसे तो वो भी दे रही हैं और पैसे तुम भी दोगे, तो फिर मैं ये काम नहीं करता कि डबल पैसे दे दो। बस मैं तो चाहता हूँ कि बस तुम एक बार मेरा मूड बना दो, फिर मैं तुम्हारे बारे में सोच लूँगा। मूड बना दूं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम पता है क्या बात कर रहे हो, और मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों, तुमसे करने में क्या दिक्कत है? तुमसे नहीं कर सकता, मैं तो किसी से भी कर सकता हूँ। और वैसे भी अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो 10 दिन के बाद आना, कपड़े ले लेना अपने। अरे 10 दिन के बाद? मुझे 3 दिन बाद चाहिए। हाँ तो किसी और से सिलवा लो, मैंने कब मना किया है? मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम मुझसे सिलवाओ। अजीब दर्जी हो तुम, क्यों जिद पे अड़े हो खामोखा? अरे बोल दिया ना दुगनी कीमत दे दूंगी मैं तुम्हें, जल्दी से मेरे कपड़े से चलो। अच्छा तिगनी कीमत दे दूंगी मैं तुम्हें। भाभी जी क्यों परेशान हो रही हो? घर में कोई नहीं है और आज मौका भी है, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, समझे? लाइन मारती हो, और आज भाव खा रही हो। मैंने जो हाँ कर दी तो बोलो, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुम्हारा मन बहला दूँ। अरे ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। अरे मैं गलत नहीं सोच रहा, मैं सही सोच रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरी बात मान लोगी तो फ़ायदे में रहोगी। और मैं जानता हूँ कि तुम चाहती तो हो मगर डर रही हो। किससे डर रही हो तो बताओ? डरो मत, घर में कोई नहीं है, मौका बहुत अच्छा है। और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा पति तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता, वो
एक दिन जिक्र किया था मुझसे उनने कि यार कहीं से कोई दवा दिलवा दो, मगर मैंने बोल दिया भाई मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा, जानता हूँ मैं। अरे प्राइवेट बातें होती है हमारी, मेरा फ्रेंड है तुम्हारा पति के बोल रहा था तेरी भाभी परेशान रहती हैं पूरी रात, मतलब वो मुझसे रिक्वेस्ट करती है मगर मैं कुछ कर नहीं पाता। अच्छा। हाँ जानता सब कुछ हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना भाभी पर थोड़ी निगाह रखी जाए, थोड़ा रहम करम भाभी का चाहिए और हम उन पर कर देते हैं, वो हम पे कर दे, दोनों काम हो जाएगा। तो इसलिए दिमाग चला रहे हो अपना, तुम मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो। अरे इसमें मौके का फ़ायदा नहीं है, इसमें फ़ायदे का मौका है। ये देखो तुम, फ़ायदा कितना है, तुम्हारे कपड़े सिलेंगे और तुम्हारा 1 रुपया नहीं जाएगा, फ्री, कोई पैसा नहीं लूँगा। बस तुम तो हाँ बोलो और इस बिस्तर पे लेटो, 10 से 15 मिनट में सारा काम निबट जाएगा, तुम्हारे कपड़े कल मिल जाएंगे। तुमने 3 दिन छोड़ो, कल। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं कपड़ों के लिए ये सब करूंगी तुम्हारे साथ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सोच भी कैसे लिया मैं ये सब करूंगी? भाई तुम्हारी मर्जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा मन है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, अगर तुम नहीं चाहोगे तो नहीं कर सकते, देख लो। वैसे फ़ायदे का सौदा है। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं बेवकूफ़ लगती हूँ तुम्हें? कपड़ों के लिए ये सब करूंगी? सिलना है तो सिलो और वरना रहने दो। अरे इसमें बेवकूफ़ वाली कौन सी बात है, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलो फिर चलता हूँ मैं, तुम्हारी मर्जी है। ठहरो, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो ये बात तुम कहीं कहोगे तो नहीं? अरे मैं क्यों किसी से बोलूँगा, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़रूरत है मर्द की, मुझे पता है, मगर तुम डर रही हो, मैं किसी से क्यों बोलूँगा। अरे मेरा काम हो जाएगा, पागल हो गया। और मैं तो कहता हूँ अब देर ना करो, चलो जल्दी कपड़े उतार लो फटाफट, चलो। अरे तो मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ? अगर बोल दिया तो ये सब करने के बाद मेरे पति से बोल दिया तो वो तो तुम्हारे अच्छे दोस्त है। अरे मैं क्यों बोलूँगा, पागल हो, आदमी इस काम के लिए नहीं बोलता। अगर ये सब हो जाता तो समझ लो सबसे बड़ा काम हो गया। तो अब तुम देखो टाइम वेस्ट ना करो, चलो भाभी जी। अरे उतारो कहीं तुम चलो मेरे चलो पति ना की यार।